जय श्री महाकाल, जय बाबा साहब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब सेरोमा थेरेपी पर। जैसा आपको ज्ञात है कि हम ये वीडियो चैनल इसलिए चलाए हैं या बनाए हैं कि लोगों को सुगंध चिकित्सा के बारे में जानकारी हो सके। बाबा साहेब ने 100 साल तक इस विज्ञान के बारे में अपने गुरुओं से और अपने अनुसंधान से जानकारी प्राप्त की, और उस जानकारी का उपयोग हम करते हैं और लोगों को उनके ट्रीटमेंट। यहाँ एक चीज़ विशेष है जो आपको समझना पड़ेगी कि केवल इत्र का ही यहाँ पर प्रभाव नहीं है। इत्र के साथ उसको जब अभिमंत्रित किया जाता है तो मंत्र और इत्र दोनों का यहाँ उपयोग होता है और वही रिजल्ट देता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो इस वीडियो में चमेली इत्र के बारे में, जिसे जैस्मिन भी कहते हैं या मोतिया भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम चमेली सांबक है। यह अरब में नसरीन, पश्चिम में चमेली के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि फारसी में इसे यास्मीन के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया में मुस्लिम रहस्यवादी इस खुशबू के सबसे अधिक पक्षधर हैं। चमेली इत्र एक सुखदायक, अवसादरोधी और कामोद्दीप सार है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए किया जाता है। चमेली अपनी अनूठी मीठी खुशबू के लिए बच्चों के बीच प्रसिद्ध है और सबसे प्रसिद्ध महिलाओं और बच्चों के बीच है। होड़ से खिलने वाली चमेली का फूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे तेल बनाया जाता है। ये एक शक्तिशाली पुष्पसार है जो भारत में विशुद्ध रूप से परिष्कृत फूलों से निकाला जाता है। नींद न आने की परेशानी में लोग इस चमेली के इत्र का उपयोग करते हैं, या आपने सुना होगा कि चमेली को तेल में भी उपयोग में लिया जाता है, या सिर में जो तेल लगाया जाता है उसमें भी चमेली का तेल डाला जाता है, चमेली का इत्र डाला जाता है, जिससे कि जो नींद की समस्या है उसका निदान हो सके और वो जल्दी सो सके। पुरुष स्वचालित रूप से उन महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं जब वे चमेली का इत्र लगाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो पुरुष स्वचालित रूप से उन महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो इस चमेली के इत्र का उपयोग करती हैं। चमेली के फूलों से तेल विपरीत लिंग को आकर्षित करता है और एक शक्तिशाली कामोद्दीप है। चमेली का अर्क तनाव, उच्च रक्तचाप और त्वचा की बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। चंदन का तेल सांस लेने से तनाव कम होता है और उल्टी बंद होती है, लेकिन वो जब चमेली के साथ मिला दिया जाता है तो वो उसके उपयोग बढ़ जाते हैं। उस चमेली के तेल को छाती और गले पे लगाने से सूखी खांसी ठीक होती है। अब जो मेडिसिनल उपयोग हैं या मेडिसिनल यूजेस हैं या औषधिक उपयोग हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो उपयोग है चमेली का कि अगर आपका मूड खराब है या आपका अगर स्थिरता नहीं है आपके दिमाग में, तो आप मूड को ठीक करने के लिए चमेली के इत्र का उपयोग कर सकते हैं। तनाव जो है उसको भी कम करता है चमेली का तेल। अवसाद को कम करता है, मतलब जब आप डिप्रेशन में चले गए हैं या आप जब परेशानी में हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तनाव हैं, उन सबको ये रिड्यूस करता है। तो तनाव को कम करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी इत्र है चमेली का इत्र। और अगर चमेली का इत्र नहीं अवेलेबल है तो इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि चमेली के तेल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो तनाव को
कम करने के लिए कैसे अपन उसको उपयोग में लाएंगे। तो जब भी आप तनाव में हैं, आप सिर के ऊपर, मतलब जो फोरहेड है, जो अपना माथा है, उस पे, नाक पर और कान के पीछे अगर आप हल्का सा रोल ऑन से इत्र लगा लेंगे चमेली का, तो आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। उसी तरीके से जिनको उच्च रक्तचाप, और ये बेसिकली तब किया जाता है जब हाई ब्लड प्रेशर वाले बंदे का एकदम से बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस समय में अगर आप दोनों हथेलियों में चमेली का तेल या चमेली का इत्र ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसकी सुगंध बहुत तेज होती है। तो वो इत्र अगर हथेली पे लगाकर अगर वो अपने शरीर के ऊपर मलता है तो उच्च ताप, जो रक्तचाप जो है वो कम हो जाता है। उसी तरीके से जो नॉर्मली जिनको बीपी हाई रहता है वो अगर चमेली का इत्र का उपयोग करते हैं तो उनका जो रक्तचाप है वो नियंत्रित रहता है। उसी तरीके से त्वचा की बीमारियों के भी निराकरण में बहुत मददगार होता है चमेली का तेल। तो त्वचा के ऊपर अगर परेशानी है, इन्फेक्शन है, तो उन पर हम चमेली का तेल लगाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करता है या वो फायदा देता है। तो ये थे चमेली या जास्मिन के इत्र के उपयोग। तो आपको जो भी प्रश्न है, इस वीडियो के पहली स्लाइड के ऊपर आपने देखा है कि कौन से हमने इत्र का उपयोग किया है, और आप ईमेल कीजिए तो उन ईमेल आईडी के हिसाब से फिर हम आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको सुनने के लिए, और अपना विशेष ख्याल कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहब।